जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गलवान घाटी में भारत की नई रणनीति क्या है और भारतीय सेना किस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है और दे रही है। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा मित्र राष्ट्र था रूस, वह चीन के करीब क्यों जा रहा है और उसके जाने से भारत को क्या समस्या होगी और उस समस्या का समाधान भारत किस तरीके से करेगा। सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, पहले हम समझते हैं कि गलवान घाटी में विवाद क्या है, उसके बाद वहां पे जो भारत की रणनीति है उसको हम समझाएंगे। देखिए, मैं आपको नक्शे के थ्रू समझा रहा हूं तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन नक्शे में आप देख रहे होंगे कि फिंगर 3 तक, ध्यान सुनिएगा, फिंगर 3 तक जो है वो भारत का कब्जा है। उसके बाद देखिएगा फिंगर 5 तक जो है वो चीन का कब्जा है। लेकिन देखिए विवाद किसको लेकर है, तो विवाद प्यारे साथियों फिंगर 4 को लेकर है। अब देखिए, भारत कह रहा है कि जब तक आप अपने पहली स्थिति में नहीं जाएंगे तब तक हमारा जो रवैया यानी कि हमारा जो रुख रहेगा वो कलात्मक यानी कि आपके प्रति बहुत ही खराब रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने कह दिया है कि भारत की सेना जब तक वहां रहेगी तब तक वहां रहेगी प्यारे साथियों, जब तक वो चीन के जो सैनिक हैं वो अपने पहले यानी कि जो प्रारंभिक स्थान जहाँ पे वो रहते थे वहां न चले जाते हैं, तब तक हमारी सेना वहां डट कर चीन की मुकाबला करेगी और कर रही है। तो प्यारे साथियों, विवाद फिंगर 4 को लेकर आया है। क्यों आया है, ध्यान देगा। देखिए, फिंगर 4 के करीब जो चीन है वो अपना सैन्य अड्डा बना लिया है, या कहिए कि एक बहुत ही बड़ा चलता हुआ सैन्य बेस बना लिया है। और भारतीय सेना का कहना यही है कि आप जिस फिंगर पे थे पहले, आप वहां चले जाइए, जो विवाद आया है इसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चीनी जो कहते हैं, जाने चीन वाले मान नहीं रहे हैं। हमारे भारत के नौजवान भी कम नहीं है। आपको पता होना चाहिए गलवान घाटी में जो समस्या हुई थी, उसमें जो झड़प हुआ था, उसमें हमारी जो सेना है उन्हें चीन की सेना के जो कैप्टन है उनको किडनैप करिए, फिर कहिए कैद कर लिए थे। तो बाद में जो मतलब सैनिक समझौता हुआ तो उसमें उनको छोड़ा गया। तो चीन को भी पता है कि हमारे सैनिक कितने वीर हैं, कितने कितने यंग हैं और भारत माँ के लिए वो जान देने के भी तैयार है, उसमें कोई शक नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये तो समस्या हो गई फिंगर 4 को लेकर। अब भारत की रणनीति क्या है, यानी कि भारत की तैयारी क्या है तो चीन से निपटने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गलवान घाटी में बहुत ही ठंडक पड़ती है। वहां पे अगर हम आप चले जाएंगे ना तो ठंड से ही वहां गुजर जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीन का मतलब न्यूज है ग्लोबल टाइम, उन्होंने खुद छापा था कि चीन के कितने भी सैनिक मतलब बहुत से सैनिक वहां ठंड की वजह से मर जा रहे हैं, और जो इंडिया के भी सैनिक मतलब ठंड की वजह से कुछ शहीद हो जा रहे हैं। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी भारतीय जो सरकार है उन्होंने 12,000 ऐसे कपड़े मंगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सफेद कपड़े होंगे और अगर आप उसको पहन लेते हैं तो कितना भी कोई ठंडा कोई बार साथियों, आप आसान तरीके से स्थिर रहकर खड़ा रहकर अपने देश की रक्षा कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से जो भारतीय मतलब भारत की सरकार है ये बहुत बेस्ट की है। तो हमारे वहाँ पे सैनिक जो थे उनको मतलब वहाँ वो क्या कहते हैं, अपने देश की रक्षा तो करते ही, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब क्या प्यारे साथियों है कि उनके पास कपड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहां पे चीन के सेना से डटकर मुकाबला करेंगे। और मैं आपको बता दूं नक्शे के हिसाब से, आप देख रहे होंगे फिंगर 4 है, फिंगर 4 के ऊपर 2 पर्वत है, 2 पर्वत मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, उन पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। अब देखिए उससे फायदा क्या है प्यारे साथियों। देखिए, ऊंचे मतलब जो इंसान ऊंचे पे मतलब पर्वत पे रहेगा, वो भाई जो नीचे मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी कार्यक्रम मतलब हो रहा है चीन के थ्रू, तो वहां आसानी से प्यारे साथियों वह देख सकता है। तो यह भारत की तैयारी हो गई, नई रणनीति या कहिए कि नई तैयारी के थ्रू वह चीन को अच्छी तरीके से सबक सिखा देगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन के सैनिक को ऐसे मार रहे हैं, सोचिएगा हमारे जब सैनिक मारेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आपको पता है कि जो चीन के सैनिक कभी हमारे सैनिक के खिलाफ रुक टिक नहीं सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए, ये तो प्यार सतनी हो गया कपड़े की समस्या जिसे हमारी सरकार ने समाधान कर दिया। अब देखिए बैकअप टीम, देखिए बैकअप टीम का मतलब आपको मैं एक देहाती भाषा समझना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ किसी से मार करने के लिए, डेमो दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी से मार करने के लिए, तो हमारे जो दोस्त हैं कह रहे हैं कि भाई लाठी लेकर हम पीछे खड़ा है, तो मार को अगर कोई दिक्कत होगी तुरंत समा जाएंगे। तो प्यार सचिव ठीक इसी प्रकार बैकअप टीम होती है कि कुछ टीमें वहां मतलब चीन की जो सेना है उससे लड़ेंगी। अगर मान लीजिए हमारे सैनिक कुछ कमजोर पड़े तो बैकअप में कई बटालियन रखी रहेगी, तुरंत भेज दी जाएगी कि हाँ आप जाइए वहां पे और हमारे सैनिक को बैकअप दीजिए और वहां जंग जीत के आइएगा। तो अब फिर बैकअप टीम बहुत ही जबरदस्त हो गई है भारतीय सेना की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे साथियों कि 1962 में जो युद्ध हारा से चीन से, वो कुछ समस्या थी, कुछ राजनीतिक प्रॉब्लम था, कुछ राजनीतिक समस्या के नाते हम उस तरह से लड़ाई को हार गए थे। लेकिन मैं चीन को बताना चाहता हूँ कि 1962 में जो भारत था
वह नहीं 2020 का भारत है। इसलिए अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की सेना उसमें चीन में घुसकर मारेगी। तो प्यारे साथियों, यह तैयारी हो गया और तैयारी आपकी भारत की पूरी जबरदस्त है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करेगा तो भारतीय सेना उससे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी है, या कहिए कि ओके है। अब प्यारे साथियों, ये तो हो गया तैयारी की बात। अब हम समझते हैं कि जो हमारा मित्र रूस है वह चीन के करीब क्यों जा रहा है। देखिए, उसकी मजबूरी है, क्योंकि देखिए उसकी जो इकोनॉमिक है कि अर्थव्यवस्था चलती है किससे, दो चीज़ों से। पहला पेट्रोलियम और दूसरा हथियार। अब बताइए, आपको पता होना चाहिए कोरोना के टाइम में जो पेट्रोलियम है पानी के भाव बिक रहा है। बताइए, जब कोई इंजन या कुछ चलेगा नहीं तो उसकी मांग घट गई। अब भाई साहब मांग घट गया तो पैसे मतलब जो उसके मिलता था वो घट गया। मान लीजिए 5 मिलता था, अब 2.5 मिल रहा, 2 मिल रहा भाई साहब, तो उससे वह बहुत समस्या हो गया। अब दूसरा जो उसका हथियार बेचने का, आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक स्वतंत्र नीति है। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता है, किसी के कहने पर कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे भारत अपनी स्वतंत्र नीतियों को खो रहा है। कैसे, आपको समझाना चाहता हूँ कि भारत अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्र नीति है, किसी के प्रति या किसी के खिलाफ भारत नहीं बोलता है और किसी कहने पर कोई काम नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 2-3 सालों में कि अमेरिका की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रूस मित्र है वह पूरी दुनिया के लिए भारत से लड़ गया था। तो हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो रूस के प्रति अपना जो व्यवहार है उसे अच्छी तरीके से संबंध बनाए रखें। अब देखिए चीन के करीब क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई साहब उसका पेट्रोलियम तो मतलब पानी के भाव बिक रहा है, उससे कोई इकोनॉमिक उसका प्यारे साथियों अच्छी तरीके से बन नहीं सकता। अब हथियार की बात है प्यारे साथियों, तो हथियार जो है वो चीन को धाड़ बेच रहा है। क्योंकि भाई साहब देखिए, हम तो रूस से कुछ मतलब अधिकतर तो खरीद ना रहे, हम राफेल खरीद लिए फ्रांस से और जो ड्रोन सिस्टम है वो खरीद लिए अमेरिका से। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई रूस को बेचना है, उसको भाई इसकी इकोनॉमी चलानी है तो रूस को बेचना है, तो रूस इसलिए जो अपना हथियार है वो चीन को बेच रहा है। तो इससे दिक्कत समस्या है हमारे भारत के लिए कि जो टेक्नोलॉजी के मतलब अच्छे हथियार है वो चीन को दे दे रहा है। तो उससे भाई लड़ने के लिए हमारे पास भी हथियार होना चाहिए। तो यही समस्या है। तो इस समस्या का समाधान एक बहुत बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और वह तरीका क्या है कि जो हथियार रूस दे रहा है चीन को, तो रूस ने कहा है कि हमारा भारत परम मित्र था और मित्र है और मित्र रहेगा। वह जो हथियार देगा चीन को वही हथियार देगा हमारे भारत को। तो भारतीय सरकार को चाहिए कि जो जो हथियार चीन के पास है वो हथियार हम रूस से खरीद लें। यानी अगर भविष्य में कोई मुकाबला हुआ या फिर कहीं कोई लड़ाई हुई तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास वो हथियार हो, जिससे हम उसको अच्छी तरीके से मुकाबला कर सके। देखिए, रूस भी जानता है कि भारत एक अच्छा राष्ट्र है, भारत एक स्वतंत्र देश है और एक विश्वास करने वाला एक राष्ट्र समझ लीजिए। क्योंकि हमारे भारत के अंदर कई विश्वासघात करने का कोई परिस्थितियों आरोप नहीं लगा है। लेकिन आप पाकिस्तान चीन को ले लीजिएगा तो उनके ऊपर हजारों आरोप हैं कि मतलब ये करते हैं वो करते हैं, मतलब अनेक प्रकार के। कोई भी देश उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। लेकिन भारत के ऊपर आज विश्व में देखिएगा भारत की एक अलग छवि बनी हुई है, क्योंकि भारत किसी विश्वास को तोड़ना नहीं जानता है। सिर्फ विश्वास को अगर कोई विश्वास कर दिया है तो उसको विश्वास को निभाना जानता है। तो यही समस्या है और समस्या का समाधान यही है कि जो जो हथियार चीन को बेचा है रूस ने, वो हथियार भारत सरकार को लेना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई मान लीजिए लड़ाई भी हो गया तो उसका मुकाबला करने के लिए हमें दूसरे के सामने हाथ ना पसारना पड़े। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भारत की नई रणनीति गलवान घाटी में क्या है और रूस की और चीन के करीब आने से भारत की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान किस तरीके से भारत सरकार कर सकती है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि हर एक देशभक्त जो है उनके पास पहुंचाइए, उनके अंदर देशभक्ति का जुनून लाइए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।